पुलिस ने पीटीआई का झंडा खरीदने वालों और लगाने वालों को गिरफ्तार करने की ठानी, तो दूसरी तरफ वर्कर्स ने पाकिस्तानी झंडे की बजाय पीटीआई का झंडा खरीदने और लगाने को जिद बना लिया। पीटीआई वालों से पूछना है कि पार्टी पहले है या पाकिस्तान? पार्टी का झंडा ज्यादा तौकीर के लायक है या पाकिस्तान का? यह मुल्क हमारा अपना है या किसी गैर का? और पुलिस वालों से पूछना है कि किस जुर्म के तहत गिरफ्तारियां चल रही हैं। जो शरपसंद थे आपके मुताबिक तो वो गिरफ्तार हैं, तो झंडा लगाने वालों ने क्या शरपसंदी कर दी? क्या पीटीआई पाकिस्तान में बैन हो चुकी है? अगर तो बैन कर दी गई तो उसकी तशहीर करने वालों के गिर्द घेरा तंग कीजिए, बसूरत दीगर कुछ शर्म खाइए। और अगर 14 अगस्त पर कौमी परचम लगाने की बजाय पार्टी परचम लगाना जुर्म है तो फिर ग्रैंड ऑपरेशन कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान का झंडा लगाने और लहराने की बजाय लाहौर की शाहराहों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे लहराते दिखाई दिए। लाहौर की मेन शाहराहों पर लाइट पोल्स के ऊपर मीलों तक मुस्लिम लीग नून के झंडे तो लहराए जा सकते हैं, लेकिन पीटीआई पर पाबंदी है। तो यह गिरफ्तारियों पर बिल्ली चूहे का खेल छोड़िए और बड़ा हुक्मनामा जारी कीजिए कि पीटीआई का झंडा लहराने पर आर्टिकल 6 और सीधी फांसी का हुक्म होगा। जनाबे वाला, यह तो बिल्कुल ऐसे है कि किसी अजीज की सालगिरह पर आप उसके लिए केक लेकर जाएं, लेकिन उस पर नाम अपना लिखवा लें और उस अजीज को समझना है कि सालगिरह मेरी है या इसकी है। हुजूरे वाला, अगर आपने इतने ही कोई मार्के सर किए होते, कोई तोप काम किए होते, आम आवाम की दुआएं ली होती, तो आज आपको अपनी इज्जत करवाने के लिए ऐसे हथकंडों का सहारा ना लेना पड़ रहा होता कि कहीं लैपटॉप तकसीम हो रहे हैं और कहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस है और लाठी चार्ज का मंजर दिखाई देता है। हुजूरे वाला, जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इज्जत की नहीं जाती, करवाई जाती है। नाम बनता नहीं है, बनाया जाता है। शम्में जलती नहीं है, जलाई जाती है। तौंसा का 14 साला आकाश कहता है कि पुलिस कल हमारे घर आई, मेरी मां से बदतमीजी की और मुझे उठा के थाने ले गई। मुझे 5 घंटे तक वहां पर बिठाए रखा और जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्यों लाए हो, तो मुझे कहने लगे कि तुम्हारा बाप पीटीआई का है। वो मेरे बाबा का इंतजार करते रहे, लेकिन बाबा ना आया। फिर खबरें चलने पर मुझे छोड़ दिया। वो अपने बयान में कहता है कि मेरे बाबा को जहां ढूंढना है ढूंढे, मुझे और मेरी मां को तंग न करे। अगर ऐसे नई नस्ल की तरबियत होगी और उनके जहनों में यूं नफरत के बीज को बोया जाएगा, तो लैपटॉप मुस्तकबिल में आप किसी नौजवान को नहीं बल्कि किसी जंगली के हाथ में थमाएंगे, क्योंकि इंसान तो आप उसे रहने नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हब्से बेजा का माहौल आपके गले पड़ेगा और यूं बराबरी की बुनियाद के ऊपर तो सब कुछ नहीं हो सकता। उधर पाकिस्तान